पहले बात कर लेते हैं संतान प्राप्ति के बारे में। संतान होने का ज्योतिष से क्या संबंध है? संतान की प्राप्ति में ज्योतिष में किन ग्रहों की भूमिका है? देखिए, कुंडली का 5वां, 9वां और 11वां, 5th, 9th और 11th ये जो भाव हैं ये संतान से संबंध रखते हैं। इसके अलावा 7वां भाव भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गर्भ का भाव है। 5, 9, 11 इन भावों की स्थिति खराब होने पर संतान होने में समस्या आ सकती है। 5म, 9म अगर गड़बड़ होंगे या एकादश भाव से कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा तो संतान होने में समस्या आएगी। इसके अलावा बृहस्पति संतान कारक माने जाते हैं। ज्योतिष में जीवन के अलग अलग हिस्सों के कारक होते हैं। बृहस्पति मुख्य रूप से संतान कारक है। पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो, संतान के लिए बृहस्पति देखना जरूरी है। इसकी स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। तो 5म, 9म भाव बृहस्पति और बृहस्पति से 5म भाव, इन तमाम चीजों पर अगर आप विचार करें तब संतान के बारे में जान सकते हैं। किसी व्यक्ति को कब संतान होगी या नहीं होगी, इन तमाम मामलों में इन चीजों का विचार करेंगे। और संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। संतान प्राप्ति में दोनों का संबंध होता है, इसीलिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देख करके आप संतान के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। सामान्य रूप से ये बात समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण की उपासना संतान प्राप्ति के लिए अचूक मानी जाती है। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, ऐसी स्थिति में अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। छोटे छोटे सरल उपायों से स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यानी आपको पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होगी, दोनों को समझना होगा। इसके बाद आप जब उपाय करेंगे तो संतान की प्राप्ति हो पाना आपके लिए आसान होगा। पहली कंडीशन पे बात करते हैं, पहली स्थिति पर बात करते हैं। अगर विवाह के बाद काफी समय बीत चुका हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ हो, बालक और बालिका के विवाह को समय बीत तो गया है लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, तो उपाय क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। पति पत्नी रोज सवेरे 108 बार
एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। पति पत्नी दोनों एक साथ एकादशी का उपवास रखेंगे और जब एकादशी का उपवास रखेंगे तो उस एकादशी पर केवल लिक्विड लेंगे, केवल जलाहार करेंगे। तो अगर पति पत्नी के विवाह को 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं तो ये छोटा सा उपाय थोड़े समय तक करने से उनको संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ पति पत्नी ऐसे हैं, कुछ दंपति ऐसे हैं जिनको विवाह के बाद 5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है। क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी दोनों अपनी अपनी तरफ से रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे और पति पत्नी अपने अपने हिसाब से रोज सुबह 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और पत्नी रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय पति पत्नी करते हैं और विवाह के बाद के 5 साल बीत चुके हैं तो इन उपायों को करने से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।